गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल टीच यू हिंदी नई तरंग चैप्टर 7 अल्फ्रेड नोबेल वे नोबेल पुरस्कार। प्रस्तुत पाठ में नोबेल पुरस्कारों को स्थापित करने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के जीवन से संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है: भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य व शांति। इस पुरस्कार को शुरू करने वाले उसकी स्थायी व्यवस्था करने का श्रेय स्वीडन निवासी अल्फ्रेड नोबेल को है, अतः उन्हीं के नाम पर इसका नाम नोबेल पुरस्कार रखा गया। अल्फ्रेड नोबेल बचपन से ही रोगी थे, यानी वो बचपन से ही बीमार रहते थे, परंतु वे जी जान लगाकर जीवन भर विज्ञान के आविष्कारों में जुटे रहे। फिर अपने जीवन की कमाई इन पुरस्कारों के लिए वसीयत में लिखकर अमर हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अल्फ्रेड नोबेल ने सन 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट चूर्ण से अल्फ्रेड ने अपार धन कमाया और 1870 के आसपास वे यूरोप के सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाने लगे। डायनामाइट के आविष्कार के कारण ही पहाड़ों को काटकर सड़क बनाना बहुत आसान हो गया है। प्राचीन समय में रोम वासियों को पहाड़ों को काटकर सड़क बनाने में 11 वर्ष का समय लगता था और साथ ही 30,000 व्यक्तियों ने इसमें काम किया। आज डायनामाइट की सहायता से ये कार्य अत्यंत सरल हो गया है। अब अल्फ्रेड नोबेल का जन्म सन 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। उनके पिता का नाम इमानुएल नोबेल था और इनको पढ़ने में कोई विशेष रुचि नहीं थी, परंतु वे आविष्कारों और विस्फोटकों में विशेष रुचि रखते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ऐसा एक रबड़ के नर्म गद्दों व चीर फाड़ के यंत्रों का निर्माण किया, जिससे वो बीमारों व घायलों के लिए वरदान सिद्ध हुए। इनकी माँ का नाम कैरोलिन हेनरिएटा आल्सिल था और अल्फ्रेड के 3 भाई थे, रॉबर्ट, लिविडिंग और एमिल। अल्फ्रेड बचपन से ही बहुत कमज़ोर थे, अतः जल्दी ही उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार आदि हो जाता था। मन से भी वे बहुत दुर्बल व भावुक थे, यानी ये किसी के दुख को नहीं देख सकते थे, अतः माँ के समीप ही रहना इनको अच्छा लगता था। माँ से अत्यधिक लगाव बड़े हो जाने के बाद भी इनको रहा। अल्फ्रेड के पिता के जीवन में विस्फोटकों पर प्रयोग करते करते, क्योंकि इनके पिता भी क्या थे, वैज्ञानिक थे, तो 2 दुर्घटनाएं घटी। प्रथम दुर्घटना 1837 में हुई। इमानुएल स्टॉकहोम में नाइट्रोग्लिसरीन वी अन्य रसायनों का परीक्षण कर रहे थे कि अचानक उसमें से विस्फोट हो गया और उससे उनके मकान के शीशे चकनाचूर हो गए और उनकी जो प्रयोगशाला थी वो भी नष्ट हो गई।